आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के घातक प्लाटून के बारे में। पंद्रह जून की रात जब चीनी सेना ने हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया तो बैकअप के लिए घातक कमांडोज की टीम को बुलाया गया। इस टीम ने आकर चीनी सीमा में घुसकर उनके जवानों को ऐसा शॉक दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी हाँ, यहाँ हम उन घातक कमांडोज की बात कर रहे हैं जिसकी एक टीम ने पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और अब गलवान घाटी में चीनी सेना को सबक सिखाया। आज हम आपको यहाँ बताएंगे कि आखिर घातक प्लाटून होती क्या है और ये कैसे अपने नाम के हिसाब से काम करती है। घातक प्लाटून भारतीय सेना के हर बटालियन का हिस्सा होते हैं, मतलब हर बटालियन के बेस्ट जवानों को घातक प्लाटून में शामिल किया जाता है। इसे आसानी से ऐसे समझें कि एक बटालियन में 800 जवान हैं, तो उसमें से 20 जवानों की एक प्लाटून घातक जवानों की होगी। इंडियन आर्मी के अंदर में स्पेशल फोर्सेस खास तौर पर हैं, लेकिन हर एक बटालियन के अंदर में भी एक घातक प्लाटून होता है जो एकदम फियरलेस और बहुत ही ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग लेते हैं। उनके वेपन्स, फायरिंग स्टैंडर्ड्स और जो उनकी सैन्य शक्ति होती है उसके बलबूते पर चुने जाते हैं। वैसे तो अगर हम आर्म्ड फोर्सेस को देखें तो आईडीएस के लेवल के ऊपर में हमारे पास में स्पेशल फोर्सेस कमांड है। इनकी जो ताकत होती है वो अलग ही किस्म की होती है। गलवान घाटी में फिलहाल 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। इसमें से ही कुछ जवान घातक प्लाटून का हिस्सा थे जिन्होंने चीन पर तीसरा और आखिरी हमला किया था। यह लड़ाई होते होते बॉर्डर पार चीनी सीमा में पहुंच गई थी। घातक प्लाटून की फिटनेस अव्वल दर्जे की होती है। मानसिक स्तर पर ये जवान इतने मजबूत होते हैं कि कई दिनों तक खाना पानी के बिना रह सकते हैं। मतलब जंगल बंजर में सांप को मारकर खाना, पेड़ पत्तियों पर जिंदा रहना इनके लिए नॉर्मल सी बात है। कर्नाटक के बेलगाम में इन जवानों की ट्रेनिंग होती है। वहां इन्हें ऐसे तैयार किया जाता है कि पहाड़, जंगल, समुद्र, आग सामने कुछ भी हो, ये उनसे निपट लेंगे। चीनी बॉर्डर पर इनकी तैनाती का एक फायदा और मिला। दरअसल एलएसी पे अब तक दोनों देश संधि की वजह से हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये घातक पलटन के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल इस पलटन को बिना हथियार वाली लड़ाई की पूरी ट्रेनिंग मिली होती है। हाथापाई, गुत्थम गुत्था में इनका कोई सानी नहीं रखता। ये जो उस रात को 16 बिहार और पंजाब के जो घातक प्लाटून थे, उन्होंने तो एक मिलिट्री ट्रेनिंग का, एक इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही ऊंचा एक उदाहरण दिया है। हमारे समूचे देश को, हमारे हर भारतीय को उनकी काबिलियत के ऊपर में, उनके शौर्य और उनका काम करने के तरीके के ऊपर में गर्व होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।